Hello everyone, my name is Deepak Kumar. I have completed my MSc and B.Ed. I have a teaching mathematics for various classes like as a 9 to BSc levels. Please stay for a few minutes to understand how I teach. We have to take a one topic of algebra is known as the binomials. We have to know deeply the binomials basic जो जनरल इक्वेशंस है वो a0 a1x plus a2x square plus up to an minus 1 I like as this. We have to introduce only the type of the binomial, not we have to deep type of the binomial only which there are two types of the binomial on the basis of the term and secondly on the basis of the power. पहले घातों के आधार पर हम बाइनोमियल्स के प्रकार जानेंगे, फिर हम जानेंगे कि घातों के आधार पर प्रकार जानेंगे. यहाँ पर पदों के आधार पर जानेंगे, वहां हम घातों के आधार पर जानेंगे. The first is a monomial. Mono word is come from Greek. It means is one. कोई भी ऐसा एक बहुपद जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक ही पद हो, ऐसे पदों को हम क्या करते हैं, एक पदी कहते हैं. एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो 2x हो सकता है, x क्यूब हो सकता है और y to the power 100 हो सकता है. Power is a doesn't matter on this here. Second is the binomial. Word is binomial is come from also Greek. It means is टू. ऐसे बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, केवल दो पद हो. फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो हम इसे x प्लस वाई लिख सकते हैं या x स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हैं. ऐसा ट्राइनोमियल, ट्राई वर्ड इज कम फ्रॉम आल्सो ग्रीक. इट मीन्स इज 3. ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, केवल और केवल तीन पद हो. फॉर एग्जाम्पल्स x प्लस वाई प्लस जेड या 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1. फोर्थ इज अ फोर्थ नॉमियल एंड नोन एज अ चतुष्पदी. ऐसे पद जिसमें चार पद हो, ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, चार पद हो. जैसे 2 लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 5y लिख सकते हैं प्लस 3z. There are the four terms is known as the fourth nominal. Fifth nominal ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, केवल चार पद हो. इसके लिए एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, x स्क्वायर लिख सकते हैं, y की पावर 3 लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, है ना, 2w लिख सकते हैं प्लस 9 लिख सकते हैं. देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं. There are symbol plus or minus. Multiply and divide is not allowed for the पदों के आधार पर डिस्कशन में नहीं लिख सकते. ठीक है. सेकेंड वन इज वी हैव टू डिस्कस अबाउट बाइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द पावर. अब पावर के आधार पर यानी कि घातों के आधार पर हम बाइनोमियल्स के प्रकार को जानते हैं. पहला यहां पर आता है हमारे पास लीनियर. लीनियर का मतलब होता है रेखीय. इट मीन्स देयर आर ओनली वन पावर, only one power of variable. वेरिएबल की क्या हो, केवल एक ही पावर हो. ऐसे बहुपदों को हम रेखीय बहुपद कहते हैं या लीनियर बाइनोमियल्स कहते हैं. नाउ वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस अबाउट बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल and equation. Binomial like as a ax plus b, this is the binomial. If I have to put ax plus b is equal to 0, this is known as the equations. यदि हम binomials के आगे equal to 0 लगा दें तो equation में कन्वर्ट हो जाता है. There are various parts of linear binomials also. फर्स्ट इज द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल. एक पदीय ऐसे बहुपद जिसमें एक चर वाले हो, जिसमें केवल और केवल वेरिएबल कितना हो, केवल 1 हो. इसका जर्नल जो इक्वेशंस होती है, जर्नल जो हमारा पॉलिनोमियल होता है
वो ax प्लस b होता है, यानी कि देयर आर ओनली वन वेरिएबल. वी हैव टू टीच दिस टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल इन क्लास ऑफ 9th. ऐसे टॉपिक्स को हम स्पेशली क्लास 9th में पढ़ते हैं ऑफ वेरियस बोर्ड्स लाइक द सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड्स, सम अदर बोर्ड्स आल्सो. सेकेंड वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल्स. ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, दो चर हो. दो चर है, इसका मतलब इसका जनरल जो इक्वेशन होगा वो ax प्लस by होगा. दो चर हो गए x एंड y. यहां से अगर हम बात करें पॉलिनोमियल को, अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो यहां पर क्या मिलेगा, दो इक्वेशनें मिलेंगी बेटा. दूसरा क्या मिलेगा, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. दो इक्वेशन मिलेंगे. दीज टाइप ऑफ इक्वेशन वी हैव रीड इन क्लास 10th ऑफ वेरियस बोर्ड्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ थ्री वेरिएबल. इसका जो जनरल पॉलिनोमियल्स होता है वो ax प्लस by प्लस cz होता है. अगर हम इसकी बात करें, इसको हम कहां पढ़ेंगे, तो यहां पे चूंकि तीन वेरिएबल, अगर इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, या लास्ट वन a3x प्लस b3y प्लस c3z is equal to d3. We have to read this topic in class 12th. We have to read this topic in class 12th. Is generate a new topic known as the matrix. This linear equation, a linear polynomial, generate the linear equation, and linear equations generate a new concept is known as the matrix. We have to read this topic in class 10, 12th of a various boards like the CBSE, UP boards, some other boards also. We have to generalize this topic in a higher level. We have to teach this topic in BSc also. Linear polynomial of n variable. This topic have to read in higher classes. Higher classes. This linear polynomial generated a new topic known as the linear vector, or vector dimensions also there. Next one is topic the quadratic equation. General equation of the quadratic is ax square plus bx plus c. If we now write the equation of this quadratic, then ax square plus bx plus c is equal to 0. That means maximum power. There we have this quadratic equation have only two powers. Only power of 2. ऐसा क्वाड्रेटिक ऐसा बहुपद जिसमें वेरिएबल की पावर्स कितनी हो, केवल और केवल 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं. इफ वी हैव टू पुट इज इक्वल टू 0, दिस गिव्स अस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. वी हैव टू रीड इन क्लास 10th. Also this topic comes from JEE also. This is very important topic if you are asking for them. For geometric use of this quadratic equations, it gives us a parabola. Parabola is a very important topic for the class 11th and for the JEE also. Cubic polynomial. The general equation of this polynomial is x cube plus bx square plus cx plus d. And the bicubic equation is general equation ax to power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. These topics are also read in class 10th in previous, until the syllabus is not reduced. But syllabus have to reduce, we have kind of to read in class 10th, like as a board levels also comes now from there. Thank you for watching the videos.